राजगढ़ के रहने वाले रामवीर की बेटी चांदनी बहुत ही खूबसूरत थी। भगवान ने उस पर खूब रूप लुटाया था। चांदनी जिस गली से निकल जाती, लोग उसे देखते रह जाते। उसी के मोहल्ले में राहुल नाम का एक ऐसा लड़का था जो उसे मन ही मन बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जाहिर करने से डरता था। अक्सर वो अपने मन में सोचता, आज मैं चांदनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चांदनी इस बात पर बुरा मान जाए और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाए। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। वो सोचता ही रह गया और एक दिन चांदनी की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोया। उसने सोचा, अगर मैंने चांदनी के सामने पहले ही कह दिया होता तो शायद चांदनी मेरे बारे में सोचती। लेकिन अब क्या हो सकता है। चांदनी अपने ससुराल पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। उसकी सास कमला बोली, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर बहू तो मेरे गांव भर में नहीं आई है। और जब चांदनी ने खाना बनाकर खिलाया तो सबके चेहरे खुशी से खिल गए। वाह, मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उसके ससुर, देवर और पति धीरज भी उसकी तारीफ करने लगे। अब तो रोज ही ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिला करेंगे। बेस्वाद दाल रोटी खाने के दिन गए। और क्या, मैं तो जैसे खाना बना ही नहीं पाती थी। इस बात पर सब हंसने लगे। मम्मी कितनी जल्दी चिढ़ जाती है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कमला गदगद होकर बोली, हमारे घर में बहू क्या आई है कि ऐसा लगता है जैसे खुशियां ही चलकर आ गई हैं। चांदनी इतनी अच्छी ससुराल पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उसको ये सुख नसीब नहीं हुआ। शादी के मात्र 2 महीने के बाद ही धीरज की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और सब कुछ बदल गया। कमला देवी रो रो कर कहती थी, शादी को साल भर भी नहीं हुआ और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। पता नहीं ये बहू कैसी मनहूस है जो आते ही मेरे बेटे को खा गई। इस बात को सुनकर चांदनी बहुत रोई, लेकिन उसके आंसू देखने वाला वहां कोई नहीं था। वो रो रो कर कहती, भगवान, भगवान मुझको कैसी सजा दे रहे हो। इससे तो अच्छा मुझे इस दुनिया से उठा लिया होता। कम से कम मुझे ये ताने तो नहीं मिलते। अब बताओ मेरा इसमें क्या कसूर है। लेकिन उसकी कौन सुनता। उसके पिता राजबीर आए और चांदनी की इस हालत को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। बेटी चल, कुछ दिन मायके में रह लेगी तो तेरा गम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये सुनकर कमला देवी को लगा कि बेटा तो अब रहा नहीं, अब ये मुफ्त की नौकरानी है, वो भी चली जाएगी। इसलिए कड़क कर बोली, समधी जी, अगर लड़की को ले जाओगे तो फिर दोबारा ये यहाँ नहीं आ पाएगी और हमारे घर की संपत्ति में से इसे हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब ये यहाँ लगातार रहेगी। ये सुनकर चांदनी ने अपने मन में सोचा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे दोबारा यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। मैं अपने पिता के ऊपर बोझ बनकर क्यों रहूं। इसीलिए वो बोली, पिताजी अभी रहने दीजिए, मैं फिर कभी आऊंगी। ये सुनकर रामवीर वापस चले गए। उसकी 2 नंदे थीं जो इस समय चांदनी के ससुराल में ही टिकी हुई थी। चांदनी की शादी में उसको एक से एक खूबसूरत साड़ियां और गहने मिले थे। एक दिन चांदनी ने जैसे ही एक साड़ी निकालकर पहनी, वैसे ही कमला आई और बोली, शर्म नहीं आती तुझे कलमुही, ये चटक मटक साड़ी पहने हुए है। अब ये किसको दिखाना है तुझे, हैं? दिखता नहीं तो सुहागिन नहीं रही, इसलिए ये साड़ियां, जेवर और ये मेकअप का सामान तेरे किसी काम का नहीं है। चल उतार ये साड़ी और सफेद साड़ी पहन। ये सुनकर चांदनी बोली, मम्मी अब वो जमाना नहीं रहा है, अब तो हल्के प्रिंट की और सादी साड़ियां पहन सकते हैं। इस बात को सुनकर तो कमला का खून खौल गया और उसको 2 थप्पड़ जड़ते हुए बोली, मुझसे जबान लड़ाती है, हैं? क्या तू मुझसे ज्यादा जानती है? अब तो मुझे तुझ पर शक होने लगा है कि कहीं तू कुछ चक्कर तो नहीं चलाने लगी है। हे भगवान, मुझे तो इस दुनिया से उठा ले। ये मुझ पर कैसे कैसे आरोप लगा रही है। कमला ने उसकी सारी की सारी कीमती साड़ियां और जेवर उसकी नंदों को दे दिए। चांदनी रोते हुए चुपचाप देखती रही, वो कुछ नहीं कर सकी और चांदनी पर जुल्मों की इंतहा होने लगी। तड़के ही कमला उसको जगा देती और कहती, महारानी अब उठकर काम धाम कर लो, आखिरकार 3 टाइम तुम्हारा पेट भराते हैं, फ्री का तो कुछ आता नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। सबके खाने के बाद जो भी खाना बचता वही चांदनी को मिलता था। थोड़े ही दिनों में वो बहुत कमजोर हो गई। अब वो चलती तो उसको चक्कर आते थे। मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं क्या करूं। तो कमला उसकी पिटाई लगा देती है। चांदनी को लगा कि वो मर जाएगी, इसलिए वो ससुराल को छोड़कर मायके में आ गई। लेकिन यहाँ भी मुसीबत से उसका पीछा नहीं छूटा। गांव का ही एक लफंगा लड़का शोभित उस पर गंदी नजर रखने लगा। एक दिन जब चांदनी दुकान से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, चांदनी, तुमने मेरे दिल का चैन और करार लूट लिया है। कभी मुझ पर भी रहमो करम कर दो, मैं तुम पर दिलो जान से मरता हूँ। ये सुनकर चांदनी ने उसके जोर से तमाचा मारा और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी तकलीफ तो तू समझ नहीं सकता और मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उस समय तो वो चुपचाप चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, तुझे मैं देख लूंगा, तुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वो मौके की तलाश में रहा। एक दिन रामवीर अपनी पत्नी के साथ कहीं गए थे। चांदनी घर में अकेली थी। शोभित उसके घर में घुस आया और चांदनी से बोला, अब देखते हैं आज तुझे मुझसे कौन बचाने आएगा।
आज तो मैं अपनी मनमानी करके ही छोड़ूंगा। बहुत नखरे दिखाती है ना तू, आज देख मेरी ताकत। अचानक हुए इस हमले से चांदनी घबरा गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय राहुल वहां से गुजर रहा था। वो फौरन घर में घुसा तो वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। उसने शोभित को मार मार कर वहां से भगा दिया। बुरी तरह से डरी हुई चांदनी राहुल को अपना हमदर्द मानकर उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उसी समय पड़ोस की चाची आ गई और बोली, हाय राम, ये यहाँ प्रेम लीला चल रही है। मुझे नहीं पता था, वरना मैं इस समय नहीं आती। ये सुनकर चांदनी बोली, क्या बकवास कर रही हो चाची जी? चाची बोली, जो मैंने देखा वही कह रही हूँ। इससे तुम्हारा इश्क चल रहा है और ये लफंगा है, नहीं तो कर ले तुमसे शादी। ये सुनकर चांदनी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कहीं विधवा की भी शादी होती है? इस पर राहुल ने कहा, क्यों, विधवा की शादी क्यों नहीं हो सकती? हमारा समाज विधवा को सताने में, परेशान करने में, जलील करने में सबसे आगे होता है। लेकिन जब बात उसकी दोबारा शादी की आएगी तो पीछे हट जाएगा। मैं इस अन्याय का विरोध करता हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। चांदनी, अगर अभी तुमने हिम्मत नहीं की तो ये सारा गांव तुम्हें बदनाम कर देगा, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगा। तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा चांदनी। बात सच थी। चाची भी चुप रह गई और चांदनी ने सिर झुका लिया। राहुल ने पूजा घर से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर दिया। उसी समय रामवीर अपनी पत्नी के साथ आ गए। उन्होंने आखिरी बातें सुन ली थी। वहां का माहौल देखकर वो माजरा भी समझ गए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटी, राहुल सच कह रहा है। राहुल से अच्छा लड़का और दुनिया में हो ही नहीं सकता। हमेशा खुश रहो और नए जीवन की शुरुआत करो।